हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, मैं ये फ्राइडे के दिन एक पोजीशन लिया था जो उसको कहते हैं हम BTST कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड एग्जैक्टली होता क्या है कि हम करंट वीक की अगर एग्जांपल के तौर पे करंट वीक के 2 कॉल सेल करते हैं और नेक्स्ट वीक का सेम प्रीमियम का हम एक कॉल बाय करते हैं। अब जैसे इसके अंदर कैसा होता है कि कैलेंडर रेशियो स्प्रेड में आप 80-80 वाला कॉल और पुट को सेल करते हैं और 40 से 45 के बीच वाला कॉल कॉल और पुट को दोनों को सेल करते हैं ये वीक का। और नेक्स्ट वीक का सेम प्रीमियम का 75-80 का 75 टू 80 के बीच में आधी क्वांटिटी से हम उसको हेज कर लेते हैं। मतलब जैसे मैंने इसके अंदर छः लॉट सेल किया हूँ, यानी 12 लॉट कॉल सेल किया हूँ, 12 लॉट पुट सेल किया हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीक का 6 लॉट को हेज कर लिया, 6 लॉट बाय कर लिया। प्रीमियम जो मेरा जो था 75 टू 80 का, वो वाले प्रीमियम को मैंने बाय करके ले लिया। इससे क्या होता है कि कभी अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो मुझे ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। और इसे हाफ हेज है, फुल्ली हेज नहीं है ये पोजीशन। तो इस हिसाब से हम इसके अंदर थोड़ा सा हेज करके ले लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर हमारे को कहाँ पर प्रॉफिट होता है, कहाँ लॉस होता है। मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होने के बाद में 135 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। 200-250 पॉइंट गैप डाउन होने से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। गैप अप या गैप डाउन होने से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो कम से कम 350-400 पॉइंट का जब तक गैप अप नहीं होगा या गैप डाउन नहीं होगा तब तक हमारे को इसके अंदर प्रॉफिट मिल जाता है। पर आज जो कि डिके नहीं हो रहा है तो इसलिए हमारे को ये देखते कब तक कि हम इसके अंदर क्या करते हैं। और जैसे ही मार्केट ओपन हो जाए और उसके बाद में आपके दिमाग में एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट रहना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर डिके नहीं हो रहा तो मैंने इसके अंदर अपना टारगेट कम कर दिया और मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है तो इसलिए मैं इस टाइम पे कैसा कि जो मेरे को छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी मिल रहा है लेके निकल जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। अब मेरा जो टारगेट है और स्टॉप लॉस है इसके अंदर 2,500 से 3,000 का स्टॉप लॉस है और 2,500 से 3,000 का टारगेट है। अब दोनों में से मेरे को जो भी मिल जाएगा मैं लेके निकल जाऊंगा। अब इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब जैसे देख लीजिए ये पोजीशन जब से हमने फ्राइडे से लेकर हो रखे हुए और अभी जो 135 पॉइंट गैप डाउन हुआ मार्केट उसके बाद में पूरा पॉइंट को रिकवर कर रहा है। तो देख लीजिए किस तरीके से कैसे हो रहा है। बट हमने यहाँ पर अभी भी 700-800 रुपए का ही हमारे को लॉस दिखा रहा है। हम पेशेंटली वेट करेंगे जब तक कि हमारे को सिस्टम पे 2,500-3,000 का लॉस नहीं दिखता, जब तक कि हम वेट करेंगे और 2,500-3,000 का प्रॉफिट आने तक के हम वेट करेंगे। अभी 1,000 से 1,000 रुपए प्रॉफिट तक के गया और 1,000 रुपए लॉस तक के जा रहा है, इसी के बीच में चल रहा है। तो अभी तक के डीके शुरू नहीं हुआ, थोड़ी देर में अगर डीके हो गया तो हमारे को प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज हम लॉस बुक करके निकल जाएंगे। इसके अंदर कैसा है कि हमारे को एक्सेप्ट करना होगा कि आप अगर नहीं लॉ प्रॉफिट आ रहा है तो मतलब ये लॉस देने वाला है, तो इसलिए हमको निकल जाने में बेहतरी है इसके अंदर। अब जैसे कि चलिए देखिए अब लॉस जो भी था 1,000 रुपए का वो लॉस को कवर कर चुका है। अभी आहिस्ते आहिस्ते डीके होना शुरू होगा। ये स्ट्रैटेजी के अंदर हमारी जो विनिंग रेशियो है वो 75 टू 80% है। तो हमारे को जो बीच टाइम पे जो लॉस होने वाला है ना, वो लॉस खाली बस हमारे को ये बचाना है कि बड़ा लॉस ना हो। अगर उस टाइम पे हमने बड़े लॉस दे दिए तो हमारा पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। ये स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ी चीज, आपको यही चीज को मेंटेन करना होता है। अब जैसे स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी मेरी वीडियो के अंदर है, प्लेलिस्ट में जाके उस पर देख सकते हो। फिर भी चलिए मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ कि हम यहाँ से जो भी मार्केट प्राइस रहता है फ्राइडे के दिन 1,000 पॉइंट दूर जाके हम एक कॉल को सेल करते और 300 पॉइंट और दूर जाकर एक और कॉल को सेल करते। वैसे ही पुट की साइड में 1,000 पॉइंट दूर जाके सेल करेंगे और 300 पॉइंट और दूर जाके 1,300 पॉइंट दूर जाके और एक पुट को सेल करेंगे। और नेक्स्ट वीक का जो रहेगा उसको हम प्रीमियम के हिसाब से मैच करेंगे। जैसे 75 टू 80 का हमने जो चेक किए उसको हम बाय करेंगे, पर उसकी क्वांटिटी हम आधी क्वांटिटी बाय करेंगे। अब जैसे 12 लॉट मैंने सेल किया हूं तो मैंने 6 लॉट को बाय करके लिया हूं, कॉल और पुट दोनों। अभी ये 1,000-1,200 रुपए का लॉस दिखा रहा है। चलिए हम वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी तक की जो इतना कोई बड़ा मोमेंटम ना आ रहा है ना जा रहा है, तो हम इसके अंदर वेट करने में हमारे लिए चांस अच्छा है। तो हम जब तक ये वेट कर सकते हैं वेट करेंगे। जब हमारे को लगता है कि 2,500-3,000 का लॉस दिख रहा है और मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम दिख रहा है कैंडल में, हम वहां पर निकल जाने में बेहतरी समझते हैं। अभी तो ये वैसे ही चल रहा है, टारगेट आने तक के हम वेट करेंगे। 1,000 रुपए तक की लॉस दिख रहा है और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अलग चीज चल रही है, क्योंकि अब ये इलेक्शन टाइम चालू हो गया। अब हर रोज एक नई चीज आने वाली। इस टाइम के अंदर हम अपना कैपिटल को बचा लिए तो कमाने का मौका जब आएगा तब हम कमा लेंगे। अब इस टाइम पे हमारे को जितना हो सकता है सेफ चलने में ज्यादा बेहतरी है। इस टाइम पे बड़े प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बड़े लॉस ना कर दे, ना कैपिटल गायब हो जाए अपना। जब तक कि आपके पास अपना कैपिटल है तब तक आप बाजार के अंदर हो। अगर कैपिटल चला गया तो समझ लीजिए उसके बाद में सिर्फ आप बैठ के इंतजार करते रहोगे, यार मेरे पास पैसा होता तो मैं ये ट्रेड ले लेता, वो लेता, ऐसा लेता। तो उसी को पहले स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज ट्रेडिंग के अंदर जो होती है वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है।
अगर आप कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिए तो समझ लीजिए आसान तरीका हो गया कि प्रॉफिट बना सकते हो। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नहीं मेरे हिसाब में चल रही है, तो उस टाइम पे बस क्या करना चाहिए हमारे को, लड़ना थोड़ी ना है, कि जबरदस्ती थोड़ी ना करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, वेट कर लेते, कल का दिन आएगा ना, कल कमा लेंगे यार। पर जरूरी नहीं कि आज नहीं समझ में आने आ रहा है फिर भी हम ट्रेड लेके लॉस करके बैठ जाए। अब ये चलिए प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, 200-300 रुपया प्रॉफिट में दिखा रहा है। अभी ये हम वेट करेंगे पेशेंटली जब तक ये प्रॉपर तरीके से नहीं आता प्रॉफिट, हमारे को अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता 2-2,500-3,000 तक के, हम वेट करेंगे। कम से कम 2,500 तो प्रॉफिट मिले, क्योंकि 300 रुपया तो ब्रोकरेज चला जाएगा। जैसे छह पोजीशन है, एक पोजीशन को बाय और सेल करने में 50 रुपया लगता है। अब 6 पोजीशन का 300 रुपया तो यही जाने वाला। अब कम से कम 2500 रुपया आए, 2500 रुपया प्रॉफिट बुक करे तो कम से कम कुछ अच्छा लगे। 800,000 रुपए क्या बुक करना है इसके अंदर, 800,000 रुपए तो आप स्कैल्प करके कमा लोगे। हम ये पोजीशंस के अंदर बनाकर सेफली चलने का तरीका ये है। अब ये जो पोजीशंस के अंदर मैं यहाँ पर इसके अंदर इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब ये मेरे को खाली मैं इसलिए इसके अंदर कर रहा हूँ कि कल अगर मुझे लॉट साइज बढ़ानी हो तो कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा रहे। अब मैं चाहूँ तो हैच करके ये 12 लॉट को मैं 6 लॉट को कम से कम 15-15 लॉट कर सकता हूँ हैच करके। बट मैं अभी भी अपनी पोजीशन साइज को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन साइज बढ़ाने के बाद में ना आपका पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। क्योंकि ये जितना जल्दी स्टॉप प्रॉफिट बढ़ा देखेगा, लॉस भी बढ़ा देखेगा, तो आपको उतना लॉस मेंटेन करने भी आना चाहिए। अभी ये सारी चीजें जो चल रही है, मेरी प्रैक्टिस चल रही है कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं कितनी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। तो पहले कोई भी चीज के अंदर आप स्ट्रेटेजी के अंदर आते हो तो आप छोटी क्वांटिटी से काम करते हो, जैसे 2 लॉट 3 लॉट। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आप एक बार देख लेके कितना ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जब आप ये सारी चीजें लाइव मार्केट के अंदर देखते हो, जब आप लाइव मार्केट में देखते हो तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए हम बैक टेस्ट तो कर लिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल का। बैक टेस्ट की रिपोर्ट्स अलग होती है, फ्रंट टेस्ट की रिपोर्ट अलग होती है। मतलब अब जब फॉरवर्ड टेस्ट आप कर रहे हो तो तब उस टाइम पे पता चलता है कि मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा चीज़ें जो बैक टेस्ट की रिपोर्ट है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि बैक टेस्ट हम जो करते हैं वो 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए करते हैं। उतना पेशेंस होना भी चाहिए। अगर आपको स्ट्रैटेजी को इतने लंबे टाइम के लिए अगर प्ले कर रहे हो तो समझ में आती बात, बैक टेस्ट की रिपोर्ट तब काम आती है। अब फॉरवर्ड टेस्ट के अंदर कैसा होता है कि हम देखते रहते हैं कि कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये सारी चीज़ें हमारे को सोच के हिसाब से चलता है। और सारी चीज़ के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ सीख लिया कि जब तक कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को सही नहीं करोगे, आप कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग करो, कितना भी अच्छी एंट्री हो, कितना भी आपका अच्छा प्रॉफिट हो, आप कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप रॉन्ग हो रहे हो तो आपको एग्जिट करना है। और उसके बाद में पेशेंटली आप पूरा दिन वेट करोगे कि मैं अगला ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और आज मेरे डे की लिमिट खत्म हो गई। जिस टाइम पे आप इस तरफ से सोचने लग गए तो समझ लीजिए आप इस बाजार के अंदर टिकोगे। अदरवाइज बाजार के अंदर इतने सारे लोग आते, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, उससे ज्यादा टिक नहीं पाते, भाग जाते। जो समझदारी से ये बात को एक्सेप्ट करेगा कि आज मैं रॉन्ग हो गया, आज मेरा लॉस हो गया, मैं एक्सेप्ट करके निकल दूँ। चलिए मैंने यहाँ पर 2400 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया, 2475 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट आ गया, 2462 रुपीज़, यानी 2400-2500 रुपये मिल गया। तो लगभग मुझे 300 रुपये ब्रोकरेज लग के 2200 रुपये मिल गया। अब मैं यहाँ पर क्यों निकला, क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा है और यहाँ पर ये ईएमए से सपोर्ट लेके, रेसिस्टेंस लेके वापस एक बड़ी कैंडल रेड बनाने वाला। आप डे एंड में जाके चेक कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वही होने वाला कि एक बड़ी रेड कैंडल आएगी और इसके अंदर मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। अभी 2400-2500 रुपये मैंने बुक करके आज के दिन के लिए मैं यहाँ पर ही क्लोज कर दे रहा हूँ। इस तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है कि जब आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इस टाइम पे ना ऑप्शन सेलर सेफ है ना ऑप्शन बाय, तो इस टाइम पे जो भी आपको मिलता है, जिस तरीके से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं निकालिए, और उसको जल्द से जल्द आप मार्केट के बाहर होकर बाहर से देखिए बाजार कि क्या मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से। इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रॉफिट बुक कर लिया अब मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। मैं पूरा दिन सिस्टम पे बैठूंगा, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कहीं पर भी एक छोटी क्वांटिटी से एंटर करूंगा। इस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है। अगर नहीं मिलेगी तो मैं कोई बात नहीं, पूरा दिन सिस्टम पे बैठ के इंतजार करूंगा, कल का इंतजार करूंगा, कल मैं फिर एक नया ट्रेड लूंगा। आप ट्रेडिंग को इस तरीके से करिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।